सीएम भूपेश बघेल अगले 15 दिनों तक करेंगे समीक्षा बैठकें। प्राथमिकताओं वाली योजनाओं के लिए बनाई जाएगी रणनीति। विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम बघेल। 28 जून को खनिज विभाग तो वहीं 29 जून को ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में आज से पौधा तुहार द्वार योजना के तहत हो रहा है पौधों का वितरण। इस साल 2 करोड़ से ज्यादा पौधों के वितरण का रखा गया है लक्ष्य। मध्य प्रदेश में जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी। 1 से 31 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर। सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट को आज मिले 6 जज। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने दिलाई शपथ। जबलपुर मुख्य खंडपीठ में वर्चुअल तरीके से हुआ शपथ ग्रहण। 6 नए जजों के बाद कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 30। एमपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 62 नए केस। राज्य में मौत के आंकड़ों में भी गिरावट। एक दिन में कोरोना से 22 लोगों ने जान गंवाई। एमपी में एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार। भोपाल में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा 15 नए केस। इंदौर में भी सामने आए 10 नए केस। ग्वालियर में 3 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। एमपी के कई जिलों में नहीं मिले कोरोना के एक भी केस। 31 जिलों में एक भी व्यक्ति नहीं हुआ संक्रमित। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के ग्राफ में दर्ज की जा रही है गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 317 नए मामले। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी घटी। एक दिन में इलाज के दौरान 8 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7000 के पार। राजधानी रायपुर में सामने आए 18 नए केस। कोरिया में सामने आए 2 नए मरीज। सूरजपुर में भी 5 नए संक्रमितों की हुई पुष्टि। बीते 24 घंटों में सरगुजा में 11 मरीज सामने आए तो वहीं बलौदाबाजार में 4 लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। एमपी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। प्रदेश में इस वेरिएंट से अब तक 2 लोगों की हुई मौत। उज्जैन और अशोकनगर में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मरीज की मौत हुई। राज्य में सामने आए हैं डेल्टा प्लस के कुल 7 मामले। भोपाल में 3, उज्जैन में 2, रायसेन और अशोकनगर में एक संक्रमित की पुष्टि हुई। देश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1329 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.30%। देश में लगातार 43वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। देश में सक्रिय मरीज अब भी 6 लाख से ज्यादा हैं। एक दिन में 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए। एक दिन में 17 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा। आईसीएमआर ने कोरोना वैक्सीनेशन और संक्रमण को लेकर शुरुआती रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने टीका लगवाया उनमें संक्रमण बेहद कम रहा। आईसीएमआर का दावा है कि दोनों डोज लेने वाले 76% लोगों को कोरोना पॉजिटिव आए। 17% बिना लक्षण के थे, जबकि 10% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्टडी के लिए ओडिशा में अलग अलग हेल्थ केयर सेंटर से 1 मार्च से 10 जून के बीच 361 लोगों के सैंपल लिए गए थे। ये वो सैंपल थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। एमपी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने तेज की तैयारियां। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। अस्पताल में 1267 बेड और 767 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। 94 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की भी है तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए डॉक्टर गुलेरिया ने बताया मंत्र। कहा, तेजी से वैक्सीनेशन के जरिए रोकी जा सकती है तीसरी लहर। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है। लापरवाही नहीं, नियमों का सख्ती से पालन करें।
भोपाल में आशा उषा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन करने के बाद लिया गया एक्शन। 29 आशा और उषा कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया मामला। हबीबगंज थाने में हुई एफआईआर। एमपी में अगस्त से खोले जाएंगे कॉलेज। वैक्सीन लगवाने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स को ही एंट्री मिलेगी। फिलहाल स्कूल खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे सीएम शिवराज। एमपी के कई हिस्सों में हो रही है भारी बारिश। प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक के साथ हुई बूंदाबांदी। बारिश की वजह से एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सिवनी, शहडोल और कटनी में येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के कारण तापमान में देखी गई गिरावट। इंदौर के एक निगम स्टोर में लगी आग। स्टोर में रखा हुआ था ब्लीचिंग पाउडर। आग लगने से के कारणों का पता नहीं चल सका। स्टोर में रखा हुआ लाखों का ब्लीचिंग पाउडर जलकर हुआ खाक। आग की वजह से इलाके में दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। खंडवा में अब संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल को विकसित किया जाएगा। कांकेर में हाथियों के आतंक से तबाह हुए घरों के मालिकों को वन मंडल ने बांटा सूखा राशन। ग्रामीण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दुर्ग में और तेज हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जिले का तर्रा गांव हुआ 100% वैक्सीनेटेड। पेट्रोल पंप से 4 लाख रुपए की लूट के मामले में राजस्थान पुलिस ने इंदौर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बंदूक की नोक पर आरोपियों ने की थी लूट। कोरबा में दर्री बराज के पास 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। दिल्ली सरकार ने 4 गुना बढ़ाकर की थी ऑक्सीजन की मांग। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने माना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने बढ़ा चढ़ाकर बताई थी ऑक्सीजन की मांग। रिपोर्ट में कहा गया दिल्ली को सिर्फ 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसने 1140 मीट्रिक टन तक जरूरत बताई, जो लगभग 4 गुना अधिक थी। सचिन तेंदुलकर ट्वीट कर टीम इंडिया की हार की वजह बताई। बोले कोहली और पुजारा ने विकेट 10 गेंद के भीतर ही गंवा दिए, जिससे टीम पर दबाव बढ़ा। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीत के 37 साल पूरे हुए। कपिल देव की कप्तानी में 43 रनों से टीम इंडिया ने रच दिया था इतिहास। तीरंदाजी के फाइनल में अतनु और दीपिका ने साथ में पहली बार बनाई जगह। टोक्यो ओलंपिक पदक की दावेदारी की पक्की। क्रोएशिया में चल रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। मनु भाकर को मिला 7वां स्थान। पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। अब पेंशन स्लिप के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे, व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी पेंशन स्लिप। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार को लिखा पत्र में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर बैन लगाने की मांग की। गूगल को इसे प्ले स्टोर से हटाने के लिए भी कहा गया है। विकी कौशल का नया एक्सरसाइज वीडियो आया सामने। वीडियो में विकी ट्रेनर के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। लिखा राइज एंड लर्न। अपने डांस वीडियो से सोशल मीडिया पर छाई मोनालिसा। मोनालिसा ने जमकर डांस किया। फैंस को पसंद आ रहा है मोनालिसा का वीडियो। मॉर्निंग वॉक पर निकले अनुपम खेर। एक शख्स के नहीं उन्हें पहचाना तो अनुपम खेर पर मजाकिया अंदाज में बोले, इस वक्त मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूं।
शोबाना आजमी हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार। ट्वीट कर मुंबई पुलिस से गुहार लगाई, लोगों को सावधान रहने की भी हिदायत दी। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक 12 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 99 लोगों के दबे होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, एहतियात। ऑस्ट्रेलिया में फिर लॉकडाउन का यू टर्न। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेल्टा वेरिएंट से जताई चिंता। ट्वीट कर कहा, टीकाकरण नहीं करवाया तो जरूर करवा लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस वेरिएंट को दूर करें। अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियान को मिली सफलता। 130 तालिबानियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया। चीन के मार्शल आर्ट स्कूल में लगी भीषण आग लगने से 18 लोगों की मौत की खबर, 16 लोग घायल हुए।